खरगोन जिले की पवित्र नगरी महेश्वर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। प्रयागराज के संगम तट पर अपनी नीली आंखों के कारण सोशल मीडिया पर रातों रात मशहूर हुई मोनालिसा एक बार फिर से सुर्खियों में है। लेकिन इस बार उसकी वजह खूबसूरती नहीं बल्कि एक विवादित शादी है। मोनालिसा ने एक मुस्लिम युवक से निकाह कर लिया है, जिसके बाद उसके परिवार और स्थानीय समाज में भारी आक्रोश है। मोनालिसा के परिजनों का यह कहना है कि यह शादी मर्जी से नहीं बल्कि साजिश का हिस्सा है। उसके बड़े पापा विजल भोसले ने रोष व्यक्त करते हुए कहा है कि उनकी बेटी को डराया और धमकाया गया है। सर ऐसा है कि अभी तक तो हमने मालूम नहीं था कि ये मुसलमान ही क्या है। हम तो एक एक्टिंग के हिसाब से हम सिखाने के लिए गए थे। हमको ये नॉलेज नहीं था कि ये जाके ऐसा करेंगे। हमको धोखे से लेके गए, फुसला के हमारी लड़की को हमको बुला लिया। उन लोगों ने हमको बोला हमारे भाई को कि तुम लोग को कमरा दे देंगे, किराए से घर करेंगे। अपने उज्जैन में आप रहते हो तो वहाँ कोई एक्टिंग वगैरह तुमको अच्छी तरह कोई सिखाएगा नहीं। हमारे पास अगर तुम महीना भर रह जाओगे तो आपका नाम बहुत ऊंचा हो जाएगा। आपको गाने भी बढ़िया मिलेंगे, आपकी रील भी बहुत बहुत लोकेशन बहुत हमारे एरिया में बहुत अच्छी अच्छी है। ये सब फुसला के दोनों माँ बेटे को बुला लिया। अब वहाँ जाके लोगों ने 2-4 दिन अच्छा तरह रखा और फिर घुमाया फिराया, अच्छा करा। ऐसा नहीं कि नहीं, सब लोकेशन वगैरह हाथी दिखाया, सब कहीं कहीं दिखाया। अचानक हमारी मम्मी की तबीयत खराब हुई तो हमने बोला कि भैया तुम वापस आ जाओ। हमने दोनों टिकट कटवा के उसको इंदौर से दिया हमारे घर के पैसे से। अब वो लड़की को लेके जो गाड़ी पे उनकी गाड़ी थी, वो गाड़ी पे बैठ के वो आने वाले थे। अब चलाने वाले वही लोग थे जो लेके गए साथ में वो। अब लेके जैसे आए तो एयरपोर्ट पे नहीं ले गए, वो पुलिस स्टेशन लेके चले गए। अब पुलिस स्टेशन में ले जाके लड़की को बुला लिया। लड़की को पूछे कि बेटा कहाँ जा रहे हो आप? तो लड़की ने बोले उधर कोई सिखाने वाला नहीं, कोई अच्छा एक्टिंग कराने वाला नहीं है। इधर के लोग बढ़िया है, ये हमको एक्टिंग सिखाएगा, मैं तो इधर ही रहूँगी। ऐसा बोला। इतने में वो बाप ने बोला कि बेटा आ जा। तो उसने ना बोला। सरकार ने बोला कि तुम्हारी लड़की ना बोल रही है और वो 18 साल की हो चुकी है, तो आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो। अगर तुम ज़बरदस्ती करोगे तो आपको जेल में डाला जाएगा, नहीं तो आप अपने देश में चले जाओ। अब उसको ये सब बोला तो वो मेरे भैया को हमने वापस बुला लिया। अब वो ऐसा बोल के रह गई। अब बाद में हमको आज मालूम पड़ा कि उन्होंने शादी कर ली। मेरे को तो ऐसा लगता है कि उसको फुसला के कहीं ना कहीं नए नए ख्वाब दिखा के कुछ ना कुछ वो बोली है तो उसको फंसाया गया। डरा भी क्या हो? हाँ, कुछ ना कुछ तो हुआ है, क्योंकि आज तक ऐसा उसके साथ हुआ नहीं। और वो 2 बाप बेटे को करके कुछ ना कुछ करा उन लोगों ने। वो उज्जैन में कुछ कैमरा कहीं लेके आए थे और ऐसा बोला कि भैया तुम क्या पढ़े हुए, और उसमें क्या है कि उसने टीका भी लगाया हुआ था, माला रुद्राक्ष की। तो हम सोचे कि हिंदू धर्म में लड़की को ऐसा बोलता है कि दीदी हमारे गाँव में आओ, आपको अच्छी तरह रखेंगे, बहुत पढ़ाएंगे लिखाएंगे, आपकी रील बनाएंगे तो आप भी याद करोगे। ऐसा बोल के फुसला के लड़की से तो कर। आपको ऐसा लगता था? हाँ, कुछ ना कुछ ऐसा तो हो 100% हमको मालूम है कि हमारी लड़की को उसने कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि धोखे में लेके बात चीज से उसको फंसाया गया। अभी तक हमारे घर में हमारे परिवार में ऐसा नहीं हुआ। नहीं, हमारे को तो मोनालिसा को मालूम है कि हमारे में बिरादरी में नहीं रखेगी। अगर मोनालिसा अकेले अगर मिलने जुलने के लिए आ सकती तो हम उसको रख सकते हैं। अब क्या शिकायत करे सर? एक बात है कि अभी 18 साल की हो गई। अगर सरकार अगर मदद करती हो तो करेगी, और अगर सरकार ऐसा बोलती कि 18 साल की हो गई है, आपका कुछ लेना देना नहीं है, तो नहीं करेगी। अब हम तो क्या लिखे पढ़े नहीं है। अगर वो 18 साल की है, हम जबरदस्ती अगर कर भी देंगे, और अगर सरकार अपनी इधर की बोलेगी 18 साल की हो गई, तो फिर इसमें करने का क्या फायदा रहेगा? अगर अपनी सरकार बोलती है कि वो इसको ऐसा करा है लोगों ने ले जाके, यार अगर हमारी मदद करेगी तो हम करेंगे। इस मामले ने अब राजनीतिक और सामाजिक मोड़ ले लिया है। स्थानीय समाज सेवी और भाजपा नेता मनोज पाटीदार ने इसे देश के खिलाफ एक बड़ी साजिश करार दिया है। भैया जिस तरीके से आपके शहर की लड़की, आप एक बड़े नेता हो महेश्वर के, और एक लड़की है जो मोनालिसा हो, एक मुस्लिम के साथ उन्होंने शादी करी है, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? ये कुल मिलाकर के ये शहर के साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, जिसकी मैं निंदा करता हूँ। क्योंकि यह परिवार यहाँ महेश्वर क्षेत्र में लंबे समय से रह रहा है और इस परिवार में शिक्षा का अभाव है, संपूर्ण परिवार में। तो कहीं न कहीं उसकी अशिक्षा का लाभ लेकर इसको लव जिहाद में फंसाया है देश के गद्दारों ने, और देश के जो गलत काम करने वाला जो एक समाज है, वो समाज के लोगों ने इसे गुमराह करके कहीं न कहीं इसे लव जिहाद का शिकार बनाया है। अच्छा, आप इसकी निंदा करते हैं? मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, और कुल मिलाकर के इनके परिवार से जो मेरा संपर्क हुआ और जो चर्चाएं आई, कुल मिलाकर के इसे एक नृत्य के सिखाने के बहाने केरल बुलाया गया और वहां से इसे इन्होंने किडनैप कर लिया या अपने साथ अगवा कर लिया और इसके पिताजी को अकेला छोड़ दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है,
और मैं शासन प्रशासन से मांग करूंगा कि इस परिवार को उचित न्याय मिलना चाहिए और ताकि इस देश में इस तरीके की घटनाएं फिर से न दोहराई जाए। अच्छा, आपने क्योंकि अभी हम उसके पिताजी का इंतजार कर रहे हैं, उसके पिताजी आ जाएं, क्या घटनाक्रम हुआ है उनसे फिर हम चर्चा करके कहीं ना कहीं सकल हिंदू समाज के माध्यम से ज्ञापन व्यापन दे के शासन से हस्तक्षेप की मांग करेंगे। अभी इनके पिताजी से मेरी चर्चा नहीं हुई है अभी। रुद्राक्ष की माला बेचने वाली एक साधारण सी लड़की जो अपनी आंखों की चमक से देश भर में पहचानी गई, आज एक बड़े विवाद के केंद्र में है। क्या यह वाकई प्यार का मामला है या फिर परिवार के आरोपों में सच्चाई है? फिलहाल महेश्वर का पाटीदार समाज और परिजन सरकार से दखल की गुहार लगा रहे हैं।